इन दिनों देश में एक बड़ी घटना ने सबको चौंका दिया है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, जिन्होंने एकदम इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों को लग रहा है कि कोई पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं खाप चौधरियों के बीच में। आज मैं पंचायत के बीच में हूं और उस समाज के बीच में हूं जगदीप धनखड़ जिस समाज से आते हैं, यानी जाट समाज के बीच में। बतीसा खाप के चौधरी मेरे साथ है, गांव के लोग मेरे साथ है, लेकिन मसला है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आखिर जो हुआ है उसके पीछे क्या लगता है जाट इलाके में। मैं आप चौधरी साहब आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, वैसे तो उपराष्ट्रपति पूरे देश के हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है, आप लोग समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, खाप बतीसा खाप से आप आते हैं, क्या लगता है जगदीप धनखड़ साहब मतलब एकदम किसानों के लिए बोलते रहे, सरल आदमी, और एकदम से अचानक जब इस्तीफा की खबर आपने सुनी होगी, क्या लगा आपको? मतलब ये कैसे हुआ होगा? जब हमने ये खबर शाम पढ़ी, पता लगा हमें रात को, तो हमें एकदम बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति इतने बड़े पद पे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, कल उसमें राज्यसभा में भी कहीं उसने मीटिंग करी, बिल्कुल ठीक ठाक, और शाम को रात को आके कहे मेरा स्वास्थ्य खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा, तो ये किसी को हजम नहीं हो रही बात। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा कि सरकार का इस पर बहुत बड़ा दबाव है, कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं बहुत बात सही कर रहे थे, वो दूसरे को भी बोलने का मौका दें थे। एक उसने कई बार किसानों की बात उठाई, सरकार को उसने बोला है कि जब किसानों से 2021 में किसान आंदोलन चल रहा था, जब आप लोगों ने वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? तो हमें तो जब भी लगने लगा था कि सरकार का जो है ये खटक गए हैं। तो अब इन्होंने घेर घोट के इस मामले को उन पर हंगामारी इस्तीफा दवाया, और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा हमारी जाट बिरादरी पर भी, क्योंकि यह सरकार जो है हमारी बिरादरी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करी इसने भी। हमारी बिरादरी को कोई भी इसने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया आज तक। सभी बिरादरी के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसने एक भी कैबिनेट मंत्री पूरे भारत में नहीं है, भारत सरकार में, जाट बिरादरी का। जो भी बनाए हुए राज्य मंत्री बनाए। तो जाट बिरादरी से कुछ ऐसा लगे हमें, कुछ इनके अंदर कुछ गलत मामला चल रहा कि ये जाटों से थोड़ा नाराज लग रहे, थोड़ा खपा है जाटों से, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई बात होती है, तो जाट बिरादरी एक बहादुर कौम है, या जब भी सामने आती है, जब भी इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश करी, तो जाट बिरादरी कभी नहीं दबी इनसे। तो वही बदला ये हमारे से ले रहे, और उसी बदले के थ्रू जब धनखड़ जी ने कुछ बातें उठाई किसानों की, कुछ सांसदों की भी बातें उठाई, तो मैं सब इन्होंने सोच समझ के यह कराया कि इस आदमी को बगल हटा दो, क्योंकि ये वो उस आदमी को चाह जो ये कहें वही बात दूसरा करे, अपने मन से कोई बात ना करे। मतलब लगता है पर्दे के पीछे कुछ हुआ होगा है? पर्दे के पीछे हो रहा जो कुछ हो रहा, और ये कल ही पहले से इसकी पट कथा लिखी गई होगी, पर अब इन्होंने एकदम ऐसे हो कर जो कर राज्यसभा लोकसभा चल रही है, और एकदम पहले ही दिन इन्होंने हो कराया, तो कल इनकी बात कुछ इन्हें खटक गई, और कल इन्होंने इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। अब आप बताइए कि एक समाज में आपको मतलब इसका प्रभाव आने वाले दिनों में कुछ दिखता है? एक हट्टा कट्टा जाट, एक लंबा चौड़ा, मतलब कहे कि आखिर तक जाट जो है पीछे नहीं हटता, लगता है स्वास्थ्य कारणों से पीछे हटे होंगे? बिल्कुल नहीं हटोगे। वे कल ठीक ठाक उन्होंने अध्यक्षता करी। मसला यही है, उन्होंने हमेशा किसानों के हित की बात करी और राष्ट्र हित की बात करी। ये जो पार्टी है, इन्हें राष्ट्र हित का जो आदमी दिखे उसे दबाने की कोशिश करें। किसान देश के सबसे हमदर्द जाति है, किसान देश की सबसे हमदर्द जाति है, और किसानों की आवाज़ जगदीप धनखड़ जी ने उठाई, और यही चलते चलते आज ये समय आ गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी हमें तो सारी बिरादरी को यही महसूस हो रहा, कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण बना जिससे जगदीप धनखड़ जी ने तंग आके वो इस्तीफा लिखा। और हम यही करें कोशिश, अगर हमारे राष्ट्रपति जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वे उसका इस्तीफा मंजूर ना करें, उससे कारण पूछें, और ऐसे नेता जो किसानों की आवाज़ उठावें वे ऐसी जगह अपने स्थान पर बने रहें। नहीं तो इसमें आगे जाके सारी जाट बिरादरी में
तनाव पैदा होगा, मामले गड़बड़ में आवेंगे। इस सरकार की नीति को पिछाड़ रहे सभी। किसान के साथ साथ जाट को बहुत जोड़ा जा रहा, क्योंकि जितने भी आंदोलन हो उसमें जाट अगवानी करे, और जो अगवानी करें उस आंदोलन की, देश के हित की, उन लोगों से या सरकार किनारा करे और न दबाने की कोशिश करे। 3 चीज है भाई, कमेरी कौम है, किसान है, देश रक्षक है। तो इस मुद्दे पर जाकर हमारे सरकार की जो नीयत है वह बढ़िया लगती कि कह रहे प्रधानमंत्री जगह जगह चोले बदल कर खड़ा हो, तो चोले क्यों बदले, अपने देश की जनता के बारे में सोच। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया? प्रधानमंत्री जी को उससे एकदम मिलना चाहिए था कि राष्ट्रपति जी क्या बात हुई, तो उन्हें कोई विचार आया नहीं, बस यही सुनी खबर कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे ऐसे जो काम करेंगे तो भाई किसान जाति जो है उनके समर्थन में है, और जैसा चौधरी लोग फैसला लेंगे या जनता उनके साथ रहेगी। हमारी जाति जो है किसान जाति है, हम किसान से जुड़े हुए लोग हैं, ये इकरा के साथ है, वह किसी भी समाज की है तो हमारी। तो आप बताइए थोड़ा। हाँ, अब चौधरी साहब उपराष्ट्रपति और फिर जयंत चौधरी के साथ भी बहुत करीबी थी उनकी। अब जयंत चौधरी भी किसानों के पार्टी है उनकी, किसानों की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जी अपने पद पर रहते हुए कई बार किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोले। एमएसपी की बात कर लो, आंदोलन की बात, किसान आंदोलन की उन्होंने खूब जिक्र किया, और सरकार को कहा कि भाई आप लोग वादा सरकार किसानों से जो किया वो पूरा। अब जयंत चौधरी से वो उम्मीद आपको है? देखो, इस बारे में तो चौधरी साहब ही जाने हैं। वैसे जयंत जी भी, और जयंत जी के जो स्वर्गीय बाबा जी थे चौधरी चरण सिंह जी, अगर उनकी विचारधारा के तो नेता देश में आज भी जिंदा होते तो ये देश आज की घड़ी वास्तव में सोने की चिड़िया ही होता। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसानों के तो मसीहा थे ही। वे किसान, मजदूर, वंचित जितना छोटा तबका था वे सबके फिक्रमंद थे। तो ऐसे तो नेता आज के ज़माने में है नहीं, लेकिन उनके कुछ नक्शे कदम पे जो अभी हमारे धनखड़ जी थे सभापति जी, ये वास्तव में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से कुछ हमें इनका लगा मामला, क्योंकि उन्होंने कई बार किसानों के मुद्दे भी उठाए। और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये किसानों की बात कर रहे थे, शायद उसी से ही खपा होकर सरकार ने इनके कान में कह दिया हो शायद सीमा व चुपचाप इस्तीफा दे देने व ईडी सीडी तेरे पीछे भी लगा देंगे। मुझे कुछ ऐसा ही संभावना लग रही, क्योंकि यह सरकार दबाव में लेकर ही काम करे। यह तो इसकी पर्ची के अनुसार चलो, अगर इसकी पर्ची के अनुसार नेता काम नहीं करता तो किसी न किसी तरीके से उसे दबाव देकर, उसे दबाव में लेकर उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे, या तो उसे पार्टी में चुपचाप बैठना पड़े, अगर कोई मंत्री संतरी है उसे इस्तीफा देना पड़े। रही दूसरी बात, सरकार वैसे तो या कहते में जाट विरोधी मानी जा। क्यों? हरियाणा में चुनाव हो जाट बनाम 35, यूपी में चुनाव हो जाटों की कोड़ी बढ़ है। हमारी समझ में इसका राग नू नहीं आ रहा है, जाटों की तेजी है, जाटों की विरोधी है। तो इस तरह तो साफ जाहिर नहीं हो रहा है जाटों के साथ साथ में किसानों की भी विरोधी है, और उसी का शिकार धनखड़ जी है। तो ये यहाँ समाज के लोगों के अपने निजी विचार है, और जब से इस्तीफे की खबर आई लोग थोड़ा हैरान हैं, चौंक भी गए कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि सुबह जब पूरा दिन उन्होंने राज्यसभा चलाई, सदन चलाई, और उस वक्त उनके चेहरे पर कोई ऐसी भाव नहीं दिखाई दिए, और फिर एक मीटिंग शाम को करते। लेकिन उसके बाद जब ये घटना है, खैर यहाँ समाज के बीच में अब इसका आने वाले दिनों में भी कुछ असर होगा, किस तरह की आगे राजनीतिक इसका एक निर्णय का क्या विचार बनता है, किस तरह से आने वाले दिनों में इसका असर होगा, ये सारे तमाम चीज़ें जो है आने वाले दिनों में तय होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।